नमस्कार साथियों। आज जैसा कि आप जानते हैं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का असर मार्केट पर देखने को मिलने वाला था और यही दबाव प्री ओपन मार्केट से ही देखने को मिला। अडानी के शेयर जहां 3-3% तक टूटे हुए मिले, वहीं बात करें बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी की, तो प्री ओपन मार्केट में ये दोनों ही लाल निशान में थे। लाल निशान में शुरू होने के बाद निफ्टी ने थोड़ा सा ऊंचाई लेकर 24,440 के लेवल को छूने की कोशिश करी, मगर इसमें सफलता नहीं पाई और धीरे धीरे बाद में एक नीचे दबाव आया जो उसे 24,200 के आसपास ले गया। वापस से इसने एक खरीदारों ने अपनी बायर शक्ति दिखाई और इसे 24,480 तक लेके गए। धीरे धीरे निफ्टी क्लोजिंग के पर 24,348 के आसपास बंद हुआ। यहाँ यह देखना होगा कि 15 मिनट्स के अंदर शुरुआत में तो काफ़ी अच्छी रैली मिली 9:45 के बाद, मगर उसके बाद धीरे धीरे मार्केट साइडवेज होता गया और धीरे धीरे एक निचले स्तर पर आ गया। इसी तरह बैंक निफ्टी में अगर देखें तो आज एक उठापटक वाला दिन साबित हुआ, जहां बैंक निफ्टी प्री ओपन मार्केट में रेड निशान में था, वहीं बाद में क्या हुआ कि ये ग्रीन निशान में आया। धीरे धीरे इसने नीचे का एक लो बनाया 50,100 का और उसके बाद इसने ऊपर जाना शुरू किया। 50,800 के ऊपर हमें वापस से एक रेजिडेंस देखने को मिला और वहां से वापस प्राइस बैक हुए, मगर वो ज़्यादा नीचे नहीं गए और 50,700 50,600 के आसपास घूमते रहे। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग भी 50,578.55 के आसपास ही हुई। दोस्तों, इंट्राडे के अंदर आजकल आपको ऐसे अवसर बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं। बड़े निवेशक, बड़े जो इंस्टीट्यूट होते हैं, वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि रिटेलर पैसा कमाए, तो इसलिए आपको इंट्राडे के अंदर बहुत ही संभल कर खेलना होता है। अगर आप 10-20 पॉइंट निकाल लेते हैं तो वो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, पर रोज ऐसा कर पाना बहुत ही कठिन हो पा रहा है, इसलिए आपको संभल कर अपना ये काम करना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, अगर आगे बात करें हम लोग निफ्टी के अंदर क्लोजिंग की, तो निफ्टी 20 पॉइंट नीचे क्लोज होकर 24,347 पे क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी 93 पॉइंट ऊपर 50,577.95 के लेवल पर क्लोज हुआ है। साथियों, आज के अगर टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले ओएनजीसी का नाम आता है, जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम के साथ 3,47,54,596 के वॉल्यूम के साथ 2.59% की तेजी रही। दूसरे नंबर पर हीरो मोटोकॉर्प, एक्सिस बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, डीवी स्लैब जैसे स्टॉक्स आते हैं। वहीं बात करें आज नीचे गिरने वालों में, तो जैसा कि पहले से ही ध्यान लग रहा था, अदानी पोर्ट्स, एनटीपीसी, डॉक्टर रेड्डी, ब्रिटानिया और अदानी एंटरप्राइजेज ने निचले स्तर को छुआ। इनमें भी काफ़ी अच्छी गिरावट रही। एनटीपीसी में भी सबसे ज़्यादा वॉल्यूम के साथ गिरावट रही, इसमें भी 2 करोड़ से ऊपर का वॉल्यूम रहा। तो ये था आज के लिए टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स। कल की अगर मार्केट की बात की जाए तो मार्केट थोड़ा सा अभी आपको और कंसोलिडेट होता हुआ दिख सकता है। बैंक निफ्टी जहां मजबूती के साथ खड़ा है, वहीं निफ्टी थोड़ा सा अपने लेवल्स को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, ध्यान रखिए, आपकी पूंजी जो है वो अनमोल है, वो आपकी गाड़ी कमाई है। आपको किसी भी लेवल पर अपनी पूंजी को इस तरह से डिप्लॉय करना है आपकी ट्रेडिंग के अंदर कि उससे आपका कैपिटल का लॉस नहीं हो। अगर आपका कैपिटल का लॉस ही हो गया तो आपको आगे ट्रेडिंग करने के लिए कैपिटल ही नहीं बचेगा, तो आप किस तरह से ट्रेडिंग करेंगे। तो आप इंट्राडे में कम से कम हो सके तो, और लॉन्ग टर्म में ईटीएफ में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ट्रेडिंग करके फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए। आपका पहला लक्ष्य आपके एफडी के रिटर्न्स को बीट करना हो सकता है। आपका दूसरा लक्ष्य फाइनेंशियल फ्रीडम पाना हो सकता है। आपका तीसरा लक्ष्य ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न पाना हो सकता है। इसमें आप एक दूसरे को कम्पीट करके बीट करने की कोशिश ना करें तो ही अच्छा होगा। कोई कंपटीशन की भावना नहीं है। बाजार सबके लिए है, बाजार में अथाह पैसा है, जैसे कि पहले भी गाया गया है फिल्मों में भी और इनमें भी, कि बाजार में, मार्केट में बहुत पैसा है जो सबके लिए पर्याप्त है। तो ये एक अथाह सागर है जहाँ से आप भी अपने लिए थोड़ा थोड़ा बाल्टी भर के, चुल्लू भर के लेंगे तो कोई कम नहीं पड़ेगा। मगर आप सोचेंगे कि आज ही मैं अगर अपना नल चालू करके और पूरा प्रॉफिट जमा कर लूँ तो फिर मार्केट आपको अलग ही रंग दिखा सकता है। तो आज के लिए इतना ही साथियों, कल फिर मिलेंगे नई बात के साथ। धन्यवाद।